सचिव पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग से। हमारे सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन रूल्स 2021 के तहत पेंशन ले रहे हैं, मैं उनको यह बताना चाहती हूँ कि मूल पेंशन के साथ अतिरिक्त पेंशन जो आयु के आधार पर दी जाती है वह 80 साल की आयु पूरी होने के बाद प्रदान की जाती है। जिस महीने में पेंशनर्स 80 साल की आयु पूरी कर लेते हैं, उसी महीने की पहली तारीख से वो मूल पेंशन पर 20% अतिरिक्त पेंशन के पात्र हो जाते हैं। जैसे कि यदि किसी पेंशनर की जन्म तिथि 20 अगस्त 1942 है, तो वह 1 अगस्त 2022 से 20% अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र हो जाएंगे। पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर 20%, 85 वर्ष की आयु पूरी होने पर 30%, 90 वर्ष की आयु पूरी होने पर 40%, 95 वर्ष की आयु पूरी होने पर 50% और 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर 100% अतिरिक्त पेंशन दी जाती है। अतिरिक्त पेंशन पर महंगाई राहत भी दिया जाता है। मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि अतिरिक्त पेंशन के लिए कोई भी अनुरोध या प्रार्थना पत्र लिखने की जरूरत नहीं है। जो आपके पेंशन संवितरण प्राधिकारी हैं, जैसे कि बैंक, अकाउंट्स ऑफिसर, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी, उनके द्वारा स्वतः ही अतिरिक्त पेंशन आरंभ की जाती है। नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीमन सिंह। मैं बताना चाहूँगा, अभी आपने पेंशन विभाग की सचिव का एक भाषण सुना। वो एडिशनल पेंशन के बारे में बता रही थी। अब शायद हो सकता है कि आप में बहुत से एडिशनल पेंशन को नहीं जानते हो, या आपके 35/1 में एक एडिशनल पेंशन लिखा हुआ है उसके बारे में जानते हो। तो वो 35/1 में जो लिखा हुआ है, बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन शैल बी अपडेटेड, वो अलग चीज़ है। एडिशनल पेंशन ये अलग चीज़ है। वो 1995 में आई थी, ये 2006 में आई थी। इस एडिशनल पेंशन का मतलब है कि जैसे ही आपकी 80 साल की उम्र होती है, आपको 20% एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी। 85 साल में आपको 30 मिलेगी, 90 साल में आपको 40 मिलेगी, 95 में आपको 50 मिलेगी, और 100 ईयर्स में हो जाओगे तो आपको 100% पेंशन हो जाएगी। लेकिन ये पेंशन हमारे यहाँ नहीं है। भाई, ये क्यों नहीं है? किसकी कमी है? ये कमी है हमारे नेताओं की। हमारे नेताओं ने केवल और केवल सर्विंग कर्मचारी और पेंशनर्स, इनका गला ही काटा जिंदगी भर, अब भी काट रहे। 2006 में ये जो एडिशनल पेंशन आई, और 2006 में ही जो पेंशन लास्ट पे उनका 50% की जो एलिजिबिलिटी थी 20 साल कर दी गई थी, 33 साल से घटा करके। वो भी 2006 में आया था। लेकिन हमारे नेताओं के कान पर जूं तक नहीं रहेगा। ये दूसरे कुकर्मों में लगे रहे, आपस की लड़ाई में लगे रहे, तू बड़ा का मैं छोटा। आईबॉक और EIBA, और इन दो को तो लाया ही नहीं। उसके बाद इन्होंने नेशनल पैटर्न का जो DA था अपने सर्विंग कर्मचारियों को आकर के 2022 में दिया, जो बहुत पहले केंद्र में लागू हो गया था। और अपडेशन का तो आप जानते ही हो क्या हाल लोगों ने बना रखा है। इन लोगों ने ना तो अपडेशन होने दिया, DA न्यूट्रलाइजेशन 2002 से पूर्व बड़ा लंबा चौड़ा चला, इतिहास बना उसका, और EIBRF ने केस भी हरवा दिया गलत डॉक्यूमेंट दे करके। तो भला हो उसका BMS के आर्य साहब का बातचीत करके, और इनको ये मिल पाया। उसके बाद स्पेशल अलाउंस, एक नई दुर्दशा पैदा कर दी। बेसिक पे को कम करके स्पेशल अलाउंस बना दिया, और उसमें से पेंशन को काट लिया। नए नए काम किए इन लोगों ने। नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी 2015 में। पेंशनर के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, और खुद 36 साल की उम्र में जनरल सेक्रेटरी बना बैठा हुआ है। 2022 में फिर स्थिति पैदा कर दी DA न्यूट्रलाइजेशन की, और अब एक अजीबो गरीब चीज़ की इन लोगों ने लूटने का तरीका बनाया, प्राइवेट संस्थानों की तरह। भाई, प्राइवेट संस्था तो उनके खुद के संस्थान है, कुछ भी करें। ये बैंक तो सरकारी है ना। PLI के नाम पर लूट, और ये लूट बैंक की नहीं है, किसी की नहीं है। ये केवल और केवल इनको इस बात के लिए दी जा रही है कि तुम पेंशन अपडेशन मत होने दीजिए, आप PLI लीजिए। इसलिए PLI नहीं होने देते। इसलिए ये पूरा का पूरा ग्रुप UAV वाला बोलता, सारा साथ तो हमने दिया था तुम्हारा, हमको 15 दिन का दिया, तुम सारा का सारा ले गए। नुकसान में तो हमारे आदमी रहे, हमारे आदमी को नहीं मिल रही पेंशन।
ये इसका रोना है। ये इनको ये पूछा जाए भैया पीएलआई किस बात की? ये जो रिटायर्ड आदमी बैठे हुए हैं, इनको ये कोई पीएलआई नहीं लेते थे, क्या इनका बैंकों के ढांचा खड़ा करने में कोई योगदान नहीं है? आप लोगों से ज़्यादा काम करते थे ये लोग। आज के ज़माने इतना काम भी नहीं है, लेकिन लूट ज़्यादा है। ये कहते हैं बैंकों को प्राइवेट कर देंगे। बैंक तो आप लोगों ने पहले ही प्राइवेट कर रखे पीएलआई लेकर के। और दोस्तों, बैंक पेंशन अपडेशन को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ये एक नाटक रचते हैं 15 तारीख को, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक पेंशनर्स। इन्हें सोच रहे थे कि कोई रास्ता निकल के आ जाए और कैसे इनका पेंशन अपडेशन रुक जाए। नो की नो यूनियन मिलती आईबीए के साथ मीटिंग करते हैं। आईबीए को पता है कि विदाउट मैंडेट फ्रॉम द बैंक्स वो मीटिंग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मीटिंग कर रहे हैं। और इसमें एक ग्रुप है और फिर एआई, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन, ये भी बड़ा दोगला ग्रुप है। ये अलग भी सर्कुलर निकालता है, इनके साथ भी रहता है। दोनों जगह पैर फंसा रखे हैं। और ये कहता है हम किसके लिए गए थे? रिव्यू ऑफ एक्सग्रेसिया, ये ग्रुप कहता है, एस नागार्जुन। और एक्सग्रेसिया की बातचीत तक भी नहीं होती है। और किस बात का एक्सग्रेसिया? कि मना कर दिया बैंकों ने, नहीं एक बार ही था, नहीं होगा दोबारा। और जहां एक्सग्रेसिया का जो क्लॉज ये उद्धरण करते हैं, वहां पर पेंशन अपडेशन लगा, पेंशन अपडेशन की बात नहीं करते। और दोस्तों, एक नया नाटक हुआ 17 तारीख को। इस देश के अटॉर्नी जनरल नहीं, देश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनर्जी साहब 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि साहब इस केस को सिंगला वालों को और 2 हफ्ते आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि उनके पास टाइम अवेलेबल नहीं है। पता नहीं कितने बिजी आदमी है, संविधान की रक्षा करने जा रहे हैं, झंडा हाथ में ले रखा है। बनर्जी साहब, ये जो केस चला हुआ है सिंगला वाला, ये भी संविधान से संबंधित है, आर्टिकल 21 से। कसम खाते हो आप संविधान की रक्षा करेंगे और अंदरूनी आप उसी को तोड़ने के लिए चलते हो आप सुप्रीम कोर्ट। वो खैरियत है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको इजाजत नहीं दी, क्योंकि उनको इजाजत देने का वही नहीं है। सीजेआई सर मना कर रखा है, रेगुलर केस में किसी प्रकार की इजाजत। चल गया खेल एडजमेंट का, बहुत चला बैनी साहब, बहुत चलाया आपने, चला रहे हो आप, यही खेल चलाते आ रहे हो। डर गए हो क्या? जो छत्र छाया में, पेंशन फंड के छत्र छाया में जो पल रहे थे कि अपडेशन नहीं हो सकता क्योंकि फंड कम है, वो आपका तिलिस्म टूट चुका है। कोई प्रोविजन नहीं है, वो भी तिलिस्म टूट चुका है। अब तैयार रहिए उस चीज के लिए, रूल ऑफ द लॉ। और आपको पता है 101 केस में क्या हुआ था आपके साथ? आप कह रहे थे ना, जो चीज चल रही है सब चलने दो, चाहे वो मरे चाहे गिरे। क्या पर बनर्जी साहब, आप इस देश के एएसजी हो, मतलब कोर्ट उस चीज को रूल और लॉ से नहीं शासित करे, जो चल रही है चलने दो। देखा हमने आपकी बहस को एक से एक, और जजों को फटकारते हुए देखा आपको। तो दोस्तों, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है कि पेंशन अपडेशन नहीं हो। चलो आगे चलते हैं, क्योंकि इनकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। चंडीगढ़ का डिफेक्टिव जो केस था वो सबके नॉलेज में आ चुका है। इतना आसान नहीं है कोर्ट को भी कि कैसे भी करके आप फैसला दे दें। सही मायने से रूल के अनुसार देना पड़ेगा। चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो डिफेक्टिव फैसला था वो इतना हाईलाइट हो चुका है, इतना हाईलाइट हो चुका है कि बच्चा जानता है कि वो एक डिफेक्टिव फैसला था। अब हम ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे, यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।